को लेकर क्योंकि बात चली है अभी, तो यश दयाल की जो डेवलपमेंट्स आई थी लेटेस्ट, उसके बाद तो कोई उसमें अपडेट नहीं है दीपक जी। लास्ट ये आई थी कि उनकी जो है बेल की रिक्वेस्ट उनकी वही है, जमानत याचिका की थी, उन्होंने वो खारिज कर दी गई कोर्ट की तरफ से। बाकी देखो अभी हाल फिलहाल जैसे कुछ दिन पहले की रिपोर्ट है, ये 2-3 दिन पहले की जानकारी है, तो मतलब अभी अभी अगर कोर्ट ने करी है खारिज तो इतनी जल्दी तो कोई और इस पर अपडेट आना नहीं है। बाकी और बेहतर से तो मतलब जब आएगी अपडेट तब बताएंगे। लेकिन देखो उनके साथ सिचुएशन ये भी है ना कि वो अभी कानूनी पचड़े में बहुत ज्यादा उलझे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि भाई मुझे फंसाया जा रहा है। उनका जो ये जयपुर वाला केस है या गाजियाबाद वाला जो भी केस है, तो वो कह रहे हैं कि ये दोनों ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और एक गिरोह के थ्रू मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन हाँ, अब जो लड़की है भाई, लड़की को सरकारी वकील मिला है। सरकारी वकील का ये कहना है कि यार मतलब प्रूफ तो दिए जा रहे हैं भाई, होटल की बुकिंग्स भी दे दी गई है, इसके अलावा मिलने के जुलने के और भी बहुत सारी चीज़ें, मारपीट का भी, शारीरिक शोषण का भी लगाया गया है वहाँ पर केस, मारपीट का भी। और सबसे इसमें गंभीर चीज़ ये है कि ये सारी पॉक्सो के थ्रू लगी है। तो लड़की नाबालिग थी, ये और ज़्यादा गंभीर हो जाता है। तो भाई यश दयाल का बुरा मत मानना, जो भी उनके फैन है या आरसीबी के फैन है, और मान भी जाए तो उसमें देखो कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। अगर कानूनन कोर्ट के थ्रू ये चीज साबित होती है, क्योंकि भाई लड़की की तरफ से जो प्रूफ आ रहे हैं वो बताया जा रहा है कि है, प्रूफ है, और ये यश दयाल कह रहे हैं कि भाई मैं तो जी दोषी नहीं हूं, हम तो पूरा सहयोग करेंगे। तो अब ये कोर्ट में केस होगा, और अगर इसमें डिसीजन भाई मतलब अगेंस्ट ही आया यश दयाल को, तो उनको इसकी सजा भी झेलनी पड़ेगी। और मेरे को लगता है जब तक अगर वो इस केस के दायरे में हैं या सिचुएशन इतनी गंभीर है, तो उनको नहीं खेलना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि आरसीबी को, अगर वो है भी टीम में, तो आरसीबी को उन्हें खिलाना ही नहीं चाहिए। इन जनरल गवर्निंग बॉडी बिल्कुल सही कहा भैया, आरसीबी को ही नहीं खिलाना चाहिए। अभी एलिगेशंस, एक्यूजेशंस हैं, जब तक वो प्रूफ मतलब नहीं हो जाते कोर्ट की तरफ से सारी चीजें, बट थिंग इज जो ये केसेस सामने हैं और अगर एविडेंसेस अभी वहां पर आ रहे हैं, तो एज ऑफ नाउ उनको क्रिकेट पर फोकस करना भी, जो भी आपने बताया भी यार, एक एथलीट के लिए भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यार आप उस मेंटल फ्रेम में हो कि नहीं हो। बट एज ऑफ नाउ चीजें बहुत मतलब लीग है ना, बहुत ज्यादा लग रही है आपको उनके लिए ना, बहुत बहुत थिन चांसेस मुझे उनके लग रहे हैं, क्योंकि ये मामले, या फिर जो मनोज मैंने उस दिन बताया भी था कि यार कि आरसीबी कितना विलिंग होगा, गवर्निंग बॉडी कितना विलिंग होगा कि इनको यहाँ पर सपोर्ट किया जाए। कोई गलत है तो उसमें सपोर्ट नहीं बनता, दैट शिट वो है। सपोर्ट क्या, लेकिन जैसे भाई शमार जोसेफ का आए थे, शमार जोसेफ को लेकर कितने सारे वहां पर वो आए थे कि यार उनको लेकर तो वर्डिक्ट्स आ गए थे। साफ चीज है ना कि वहां पर सब देखो, जहां पर सिस्टम सपोर्ट करेगा वहां हाई प्रोफाइल केसेस में इंडिविजुअल, क्योंकि देखो ये बड़ी सेंसिटिव टाइप की बातें होती हैं। ये मामला इसलिए बहुत ज्यादा हो गया। देखो यश दयाल के मामले की शुरुआत कहीं और से हुई थी। हाँ जी, ये मामला बड़ा बना, एक तो आईपीएल के दौरान की बात है और दूसरा एक माइनर इन्वॉल्व, तो उस वजह से जो है ना, आप वहां पर कोई सेटलमेंट की उम्मीद नहीं है। क्या होता है जब आपके मतलब जिन्हें हम कहते हैं कि बालिग जब कोई हो जाते हैं, तो आप वहां पर सेटलमेंट्स कर देते हो, मतलब जो भी चीजें होती है, यहाँ पर उसका स्कोप ही नहीं है। और दूसरी चीज देखो यार, ये नहीं भूलना होगा, यश दयाल आईपीएल के बाद जब ये मामला उठा उसके बाद कहीं पर भी नहीं दिखे, मतलब डोमेस्टिक में नहीं दिखे, आपकी यूपी की T20 लीग में नहीं दिखे। अब डोमेस्टिक का सीजन लगभग खत्म ही है ना, रणजी एक राउंड हो चुका है, आपके सैयद मुश्ताक हो गए, विजय हजारे चल रही है, अब आईपीएल बची हुई है यार। ऐसे में आरसीबी उनको अपने कैंप के साथ आसपास भी रखती है नहीं रखती, इस पर भी सवाल होगा। देखो आरसीबी ने एक कॉल ली शायद में भी यश दयाल से डिस्कस करते हुए कि आपका केस क्या चल रहा है, क्या चांसेस आपको लग रहे हैं। उन्होंने पॉजिटिव उम्मीद रखी होगी तभी उनको रोका गया है। बट अब सोशल मीडिया पर देखो वही बात हो रही है कि भाई कि जब केस उनका वो हुआ कि बेल रिजेक्ट हुई, तब सब कह रहे हैं यार कि आरसीबी को रिटेन ही नहीं करना चाहिए था और ये वो तमाम चीजें, और जो कि ऑक्शन के वक्त पर भी एक चर्चा थी कि यश दयाल रिटेन होंगे। इसमें ये चीज है ना, देखो शमार जोसेफ दूसरी कंट्री से आते हैं, वहां के लॉ क्या है, वहां की कानून क्या, सिस्टम बचा रहा है, वो एक अलग चीज है। वहां पर तो आप सिस्टम कह सकते हो। इंडिया में भाई केस आ चुका है, कोर्ट में पहुंच चुका है भाई, ऑब्वियसली पॉक्सो का बहुत एक गंभीर ये मतलब वो इनके ऊपर केस चल रहा है। दूसरी चीज ये है कि ये खुद कह रहे हैं कि मैं भाई निर्दोष हूं और मैं सहयोग करने के लिए कोर्ट के साथ हूं। दूसरी तरफ जो सरकारी वकील है वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास सबूत है। तो अब इसमें क्या होगा भाई, आपको तारीख पे जाना पड़ेगा, आपको कोर्ट के सामने अवेलेबल रहना पड़ेगा। मान के चलो आप आईपीएल खेल रहे हो, उस बीच आपकी डेट आती है, आपको तो अवेलेबल रहना ही पड़ेगा ना। और इसमें मुझे नहीं पता, बाकी ये कोई मतलब जो लॉ से जुड़ा है वो ज्यादा बता सकता है। इसमें आई थिंक ये भी होता है कि आपको शहर के अंदर ही अवेलेबल रहना पड़ता होगा, या आपको अपने जो थाना है, शायद नजदीकी थाना है या जहां भी है, उसमें जाकर आपको रिपोर्ट करनी होती है वीकली। क्योंकि अभी जो ये अपनी कुलदीप सिंह सेंगर वाली जो रिपोर्ट आई है, वो भी पॉक्सो में पकड़े गए थे, उनको जो थी बेल देने की बात अवेलेबल रहना होता है हेयरिंग्स के लिए। उसमें ये था कि आप उसी सिटी में रहेंगे, अवेलेबल होंगे, तो मैं उससे जोड़कर सोचकर बता रहा हूं। पर स्टिल
आरसीबी वाला केस मेरे को ये लगता है कि देखो आरसीबी और जब यश दयाल की बात हुई होगी तो यश दयाल ने अपनी तरफ से कहा होगा कि देखो भाई मैं तो निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है और मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा। तो आरसीबी ने एक कहते हैं ना सपोर्ट सिस्टम के थ्रू कि यार चलो कोई बात नहीं, आप हमारे खिलाड़ी हो, हम आपको बस टीम में रोक लेते हैं। लेकिन एक लेवल पर जब ये यश दयाल दोषी पाए जाएंगे या यश दयाल की जो सिचुएशन है गंभीर होती जाएगी, तब तो आरसीबी कुछ नहीं करेगा ना भाई। आरसीबी अगर उनको वहां पर सपोर्ट करता है तो आरसीबी सरासर गलत है। तो मुझे ये लगता है कि आरसीबी ने बस एक मोरल सपोर्ट दिया है कि भाई हम अभी तुमको टीम से नहीं निकाल रहे, हम तुमको, लेकिन अभी खिलाने पर तो मेरे को ये लगता है कि आरसीबी को यार खिलाना पड़ेगा, बैकलैश बहुत होगा, बहुत बैकलैश चीजें होती हैं। और दूसरी बात है ना कि एक क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट बड़ा वायरल हो रहा था, वो अगर देखिए मिलेगा कि इसने ऐसे डाला कि उमेश यादव इज ऑल सेट टू बी नेम्ड एज यश दयाल्स रिप्लेसमेंट। पहले वो खेले भी हैं सब कुछ और उस पर बड़ी एंगेजमेंट हुई है। तो रिप्लेसमेंट का तो यहाँ पर स्कोप ही नहीं है ना। रिप्लेसमेंट ऐसे थोड़ी होती है कि आप किसी लीगल बैटल में फंस गए, कुछ हो गया। तो रिप्लेसमेंट आईपीएल में एक ही केस में है, वो है इंजरी या तो फिर आप अनअवेलेबिलिटी अलग रीजन। बट ये चीज तो आरसीबी को पहले से पता थी कि किस लीगल बैटल में जो होता है। तो यहाँ पर बड़ा मुश्किल है कि उनको एक होता है कि प्लेयर अनअवेलेबल हो गया, पर्सनल रीजंस हो गए, ये है वो है। अब इस केस में मामला ही अलग है ना। ये केस में क्या अब आईपीएल रिप्लेसमेंट अलाउ करता है नहीं करता है, ये सारे पहलू, बट आई डोंट थिंक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपको देखो आपको केस तो पता ही था, आपको वहां पर अगर आप इसमें तो होना ही नहीं चाहिए ना, आपको सब पता है तो उसके बावजूद अगर आप नहीं रिलीज फिर आपको भी रूल्स में अमेंडमेंट्स लाने पड़ेंगे, फिर बाकी भी लूप होल्स का फायदा उठाएंगे। इसका कोई देंगे हमारे भाई के तो ये हो गया था, इसका क्या रूल आ सकता है? आप सिंपल चीजों में किस में फंसे हो? आप किस एक क्रिमिनल चार्जेस आपके अगेंस्ट हैं और उसकी हियरिंग चल रही है, तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। नहीं है। और जब आपके पास चॉइस प्रूवन गिल्टी तो उनका भाई, ये केस तो रनिंग में ही था, ऐसा नहीं हुआ कि जी अभी आपकी रिटेंशन हुई और केस उसके बाद निकल कर आया। इसमें भी आपका ये केस पहले से चल रहा था। और यार देखो कुछ चीजें थोड़ा सा ना यश दयाल के एंड से भी मुझे याद है कि जब ये मामला शुरू में आया था तो यश दयाल ने एक स्टोरी पोस्ट करी थी जो बाद में डिलीट कर दी गई। हाँ जी। शायद उन्होंने फेयरलेस या कुछ इस तरीके की चीज लिखी हुई थी। जब वो एक दूसरी जो उनके साथ आया था कि लेडी बड़े टाइम से साथ हैं, फिर वो चीटिंग का केस आया था, तो उन्होंने कोई स्टोरी वहां पर फेयरलेस करके डाली थी, वो उन्होंने वो भी हटा दी थी। तो यार थोड़ा सा ये चीज तो भाई यश दयाल की सिचुएशन सीरियस पता है बहुत ज्यादा क्यों है? एक तो लड़की है नाबालिग, दूसरी चीज भाई जो शारीरिक शोषण उसके तो प्रूफ हो जाते हैं ना भाई, उसकी तो मेडिकल रिपोर्ट्स भी मिल जाएगी इन फ्यूचर। और वो जब लड़की और उनके वकील कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, होटल्स की बुकिंग अवेलेबल है, कानपुर में और जयपुर के अलग अलग जगहों पर वो मिले हैं, ये कह रहे हैं कि पब्लिक प्लेस में मैं मिला हूं, जो यश दयाल की तरफ से कहना है या इनके वकील की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ तो वो होटल की बुकिंग दे रहे हैं, तो फिर भाई आप कैसे काउंटर करोगे? काउंटर का कुछ सेंस ही नहीं बनता ना दीपक भैया, जो आपने बताया। देखो जो या तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाए लड़की, एक केस बिल्कुल डिफरेंट था जो गाजियाबाद जिनके साथ ये रिलेशनशिप में भी थे, उन्होंने क्लेम करा था कि मैं इनकी फैमिली से मिली, वो एक डिफरेंट चीज हो जाती है। जो मनोज भाई ने कहा कि यार दोनों मतलब लीगल एज है, वो है यार आप पोक्सो एक्ट में फंस रहे हो वहां पर, तो कम ऑन। और यहाँ पे तो ये अगर आप उसमें गिल्टी प्रूवन हो रहे हो, मे बी आपका करियर थ्रेटनिंग है ये। उसके बाद शायद आप यहाँ तो मारपीट, इंडिया तो बहुत दूर की बात है, लीग क्रिकेट खेलना, मारपीट तक के आरोप लगाए गए हैं कि लड़की नाबालिग लड़की के साथ मारपीट तक की गई है। यार आई थिंक उत्तर प्रदेश स्टेट एसोसिएशन से जब एक आगे टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो स्टेटमेंट भी आई थी कि यार जो अगर वो है मतलब जो अगर लीगल एक्शंस हैं तो भाई उसके अगेंस्ट तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जो हमने कहा ना कि उनका केस वीक रहा होगा तभी वो कहीं पर दिखे ही नहीं है ना डोमेस्टिक में दिखे। अदरवाइज यार देखो यश दयाल इंडिया खेलने के आसपास आ चुके थे। इंडिया ए बीसीआई कॉन्ट्रैक्ट खेलते वो फास्ट बॉलर्स का निकाला था प्रोग्राम, उसमें उनका नाम था। खैर जो एक सोशल मीडिया पर रिप्लेसमेंट वाली बात चल रही है, एज ऑफ नाउ वो कुछ नहीं है। और शायद जो है सर्कमस्टांसेस उनमें रिप्लेसमेंट मिलनी भी नहीं चाहिए और अलाउ भी नहीं होनी चाहिए। फिर तो वही वाली चीज रहेगी यार कि फिर ओवरसीज प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी पर आपने इतना मुद्दा क्यों बना रखा है। वो अपने हिसाब से पर्सनल डिसीजंस अपने वो भी ले सकते हैं कि कब उनको आना है कब नहीं आना है। यहाँ पर भी केस तो आपको पता ही था क्या कुछ है। तो आप लोग बताइए आपका इस पर क्या है, मतलब आरसीबी के फैंस होते हुए भी कि अगर ये चीज होती है साबित, क्या रिप्लेसमेंट वहां पर अलाउड होनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा।